नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार कीजिए विशाल शर्मा का। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज 26 दिसंबर के दिन हमारे लिए एक बेहद दुखद खबर हमें देखने के लिए मिली है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, जो देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम सभी उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज हम उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले नमन श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गहा, जो वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था साथियों। और भारत विभाजन के बाद वो भारत आ गए थे। बेहद ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने के बावजूद भी वो भारत के एक बड़े अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं और इसके लिए 15वें गवर्नर के रूप में 1982 से 1985 तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे। साथ ही साथ 1991 से लेकर 1996 के दौरान वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 90 का समय साथियों वो समय था जो भारत एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और भारत की जो स्थिति थी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थी, डाउन थी। तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत में एक एलपीजी मॉडल लेकर के आए, जिसका मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जो ये हमने आपको लिखा हुआ भी है एलपीजी मॉडल। तो 1991 के बाद ये सुधार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किए गए और उन्होंने यहाँ की आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक सुधारों के लिए इस मॉडल के माध्यम से व्यापार करने को बहुत आसान बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम किया। साथ ही साथ दूसरे देशों को इन्वाइट किया कि वो भारत आए और भारत आकर के अपना इन्वेस्ट करें, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो देश में एक रोजगार सृजन और नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होंगे। कुछ फैक्ट देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी रहे असम से 1991 से लेकर 2019 तक अब रहे हैं, और राजस्थान से 2019 से लेकर 2024 तक रहे हैं। इसके अलावा भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक वो भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी रहे। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने और 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इनके समय की प्रमुख 3 उपलब्धियां थीं और 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार संसद के द्वारा पास किया गया। साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार 2009-10 में राइट टू एजुकेशन आया, और साथ ही साथ मनरेगा जैसी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली योजना भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भी पास की गई थी। चलिए साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मधुसूदन क्लासेस विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही साथ हम ये गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि सरकार भारत रत्न के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को का नाम भेजे। साथ ही साथ एक बुक जो आपको याद रखनी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा से संबंधित, संजय बारू जो लेखक हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी है दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इस बुक में एक मूवी भी बनी हुई है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत शांत तरीके से काम करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन मुझे आज डॉक्टर राहत इंदौरी जी का एक शेर याद आ रहा है जो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अर्पित करता हूं कि ये बात अलग है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू साथियों।